हाय गाइस, वेलकम बैक। सो इस तरह पहले जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में मैंने आप लोगों को इंडियन नेशनल मूवमेंट के 3 फेजेस के बारे में बताया था, जो कि मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन फेज था। तो इस वीडियो लेक्चर को लंबा ना करेंगे, डायरेक्टली जो है मॉडरेट फेज को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेक्चर्स जो हैं वो कम से कम करेंगे और टॉपिक्स जो हैं सबसे ज़्यादा करेंगे। तो मॉडर्न जो आपका फेज़ है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस मॉडर्न फेज़ की अगर बात की जाए तो इस पे हम लोग जो है वो किसके बारे में पढ़ने चाह रहे हैं, लिटिल बिट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। एस.एन. बनर्जी के नाम से इन्हें जो है जाना जाता है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता हूँ सो डैट आप लोगों को जो है वो विजिबल हो जाए। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो है जी सुब्रमण्यम आयर के बारे में पढ़ेंगे। जी सुब्रमण्यम आयर के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। और फोर्थ वन इज योर गोपाल कृष्ण गोखले, GOKHALE। क्योंकि अबरुद्दीन त्याबी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने उस लेक्चर में आपको वो एक्सप्लेन कर दिया था, A.O. ह्यूम के बारे में भी बता दिया था। बट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न फेज के साथ साथ ही जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज भी करेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम आयर और GK गोखले नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। तो अब वन बाय वन जो है इनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, जिनको हम एस.एन. बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखता हूं सो डैट आप लोगों को जो है विजिबल हो जाए। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट जो इनका आता है वो आता है, ही इज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आ गया कि इन्हें जो है फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन जो है कहा जाता है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, इनको जो है कहा जाता है ऑल्सो नोन एज बुर्की ऑफ इंडिया भी जो है इन्हें कहा जाता है। थर्ड नंबर लिखेंगे हम इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है इनका न्यूज़पेपर। इनका न्यूज़पेपर जो है वो बंगाली में लैंग्वेज में था, याद रखेंगे। तो यहाँ पे कॉल आ चुकी है एक, इसको हम काट देते हैं। ओके, इट्स फ्लाइट मोड। ओके, सो चलिए, अब एक कॉल आ गई थी जिसके कारण से थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया। तो न्यूज़पेपर जो है वो बंगाली लैंग्वेज में है, बंगाली न्यूज़पेपर है। और फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है ऑटोबायोग्राफी। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उन्हें वो कहलाती है द नेशन इन मेकिंग। द नेशन इन मेकिंग। ठीक है, चलिए देखिए वापिस रिवाइज। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वो फाउंडर हैं इंडियन एसोसिएशन के। पहला पॉइंट, इनको जो है बुर्की ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं तो बंगाली न्यूज़पेपर जो है इनका है। और ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो द नेशन इन मेकिंग जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। लिटिल बिट उठा देता हूं आपके A.O. ह्यूम को फिर से। A.O. ह्यूम की अगर हम बात करें तो A.O. ह्यूम जो हैं आपके वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं, याद रखें। ठीक है, A.O. ह्यूम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं। और एक और कौन सा बंदा हमने छोड़ यहाँ पे, अबरुद्दीन त्याबी की अगर मैं बात करूं तो ये जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो चलिए बताइए, फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अब रफ करते हैं और उसके बाद पकड़ते हैं जी सुब्रमण्यम आयर को। चलिए, सेकंड पॉइंट लिखें अब आप, जी सुब्रमण्यम आयर। हम जो है जी सुब्रमण्यम आयर के बारे में पढ़ना चाहते हैं। पहला पॉइंट अगर नोट करें आप, इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ
साउथ इंडिया जो है कहा जाता है? पहला पॉइंट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया इन्हें कहा जाता है। अगर साउथ वर्ड को हटा दें तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया जो है वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हैं प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो सरोजिनी नायडू है 1925 के सेशन में। चलिए आगे एड ऑन करते हैं। इनका न्यूज़पेपर जो है द हिंदू एंड स्वदेशी मित्रम, नोट करें इनका जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा है? द हिंदू एंड स्वदेशी, द हिंदू एंड स्वदेशी मित्रम। अब देखिए जो है जी सुब्रमण्यम आयर, सुब्रमण्यम वगैरह जो नाम जो है सारे साउथ के हैं, तो आपको याद रखना है इनका जो न्यूज़पेपर है ना वो तमिल लैंग्वेज में है। कौन सी लैंग्वेज में है? तमिल लैंग्वेज में है। चलिए यहाँ पे आपके 2 पॉइंट नोट हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट नोट करते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर जी सुब्रमण्यम के बारे में बात करूं, इन्होंने जो है नेशनलिज्म को प्रीच किया था थ्रू मद्रास महाजन सभा। प्रीच्ड नेशनलिज्म थ्रू व्हाट? थ्रू मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा। सो दिस इज ऑल अबाउट जी सुब्रमण्यम आयर। अब इसके बाद हम थर्ड वन पढ़ने वाले हैं आपके दादा भाई नौरोजी के बारे में, जो कि हमारे मॉडरेट लीडर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ पे आने वाली हैं दादा भाई नौरोजी से एग्जाम में डेफिनेटली जो है क्वेश्चन राइज होंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट आते हैं मॉडरेट लीडर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में कि इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहला पॉइंट लिखने, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखें कि ब्रिटिश के जो कॉमन हाउस थे उसके जो मेंबर थे, ठीक है। अब किस कमीशन ने इनको मेंबर बनाया वो जो है पूरा यहाँ पे इस वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे। तो पहला आ गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका न्यूज़पेपर है वॉइस ऑफ इंडिया एंड रस्ट गुफ्तकर। न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं वो आता है वॉइस ऑफ इंडिया एंड रस्ट गुफ्तकर, RUSTGUFT, रस्ट गुफ्तकर, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट हो गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है दादा भाई नौरोजी का, जो अनऑफिशियल इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं। याद रखेंगे अनऑफिशियल इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं ब्रिटिश कॉमन हाउस के। अनऑफिशियल इंडियन एम्बेसडर जो हैं ये रह चुके हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अनऑफिशियल इंडियन एम्बेसडर रहे हैं जो इंग्लैंड में रहे हैं, इन इंग्लैंड, ठीक है। और जो मेंबर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट लिखिए, मेंबर हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आती है कि किस कमीशन ने जो है इनको मेंबर बनाया था, तो उस कमीशन का नाम है वेलबाई कमीशन। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, मेंबर कैसे अपॉइंट हुए थे? अपॉइंटेड बाय वेलबाई कमीशन। वेलबाई कमीशन के द्वारा जो है इन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बनाया गया था। और ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइंस जो है आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी बुक जो है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 6 पॉइंट लिखेंगे इनकी बुक के बारे में। बुक है इनकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है इनकी बुक है। और इंपॉर्टेंट 7th पॉइंट जो है वो है कि ड्रेन
ड्रेन थ्योरी जो है इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। अब ड्रेन थ्योरी क्या है मैंने अपने कल रात के सेशन में बता दिया है बच्चों को, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए अब इसको मैं रफ कर लेता हूँ और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। चलिए नेक्स्ट आता है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए पहला पॉइंट तो आप लिख लीजिए कि जो पॉलिटिकल गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के। अब बच्चे बताइए मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, वो मुझे जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेकंड पॉइंट अगर हम लिखें इनके बारे में तो 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी। फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। और ये कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1905 में, नोट कर लीजिए। और थर्ड पॉइंट आपका बनता है वो है इनका न्यूज़पेपर, सुधारक एंड नेशनल। न्यूज़पेपर जो इनका था उसका नाम था सुधारक एंड नेशन। ठीक है, तो ये हमारे जो है गोपाल कृष्ण गोखले की इंपॉर्टेंस जो है मैं यहाँ पे बता दी है आप लोगों को। सो अब बात करेंगे हम आगे फर्दर। लिटिल बिट बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल गुरु हैं जो वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं किसके? महात्मा गांधी के। अब एक जो है क्लियर कट आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इन जी पॉलिटिकल गुरु आ जाते हैं महात्मा गांधी के, और यहाँ पे जो है इन दोनों के जो गुरु हैं वो हैं एमजी रनाडे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रनाडे जो है इन दोनों के पॉलिटिकल गुरु हैं। बट अगर देखा जाए तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं और बाल गंगाधर तिलक हैं, जो फिलहाल दोनों के दोनों आपके जो हैं वो आपके आ जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो आपके मॉडरेट लीडर हैं और बाल गंगाधर तिलक जो है आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको रफ डाउन करते हैं और नेक्स्ट जो है अब हम अपना नया फेज उठाते हैं जो है आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज। मॉडरेट फेज जो है आपका 1885 से लेकर 1905 में रहा है और 1906 में, हाँ देखिए मॉडरेट फेज से पहले एक मैं एक्सट्रीमिस्ट फेज से पहले एक बात बताना चाहूँगा। 1906 में जो है इंडियन मुस्लिम लीग बनती है, IMC इंडियन मुस्लिम लीग बनती है। इसके फाउंडर जो हैं वो रहते हैं नवाब सलामुल्लाह रहते हैं और इसके प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो रहते हैं आगा खान। ठीक है, तो बहुत से बच्चे प्रेसिडेंट को जो है फाउंडर बना देते हैं, तो गलती नहीं करनी है। इंडियन मुस्लिम लीग जो है, इंडियन यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, इंडियन मुस्लिम लीग जो है इसके फाउंडर हैं नवाब सलीमुल्लाह और प्रेसिडेंट जो है वो है आगा खान। और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये इंडियन मुस्लिम लीग वाले क्या करते हैं? लॉर्ड मिंटो को मिलते हैं। लॉर्ड मिंटो को मिलते हैं, किसके लिए मिलते हैं? सेपरेट इलेक्टोरल के लिए, कि भाई हमें जो है सेपरेट इलेक्टोरल्स दे दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरल के लिए लॉर्ड मिंटो को मिलते हैं और इस एग्रीमेंट को कहते हैं शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन याद रखेंगे, ठीक है, भूलेंगे नहीं। और फिर क्या होता है? मिंटो मॉर्ले एक्ट 1909 वाला जो एक्ट है उसमें सेपरेट इलेक्टोरल जो है मुस्लिम को फर्स्ट टाइम दे दिए जाते हैं। सेपरेट इलेक्टोरल जो हैं वो मुस्लिम को दे दिए जाते हैं। 1919 वाले सेशन में आपके सेपरेट इलेक्टोरल 4 जो है कास्टिज्म को दिए जाते हैं, 4 पर्सन्स को दिए जाते हैं कह लीजिए, जिसमें आपके एंग्लो इंडियंस आते हैं, आपके क्रिश्चियंस आते हैं, आपके क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस आ जाते हैं और आपके सिख आ जाते हैं। उनको जो है 1919 में दिया जाता है। और 1935 वाले एक्ट में क्या होता है? 1935 वाले एक्ट में आपके माइनॉरिटी क्लासेस के जो लोग हैं उनको दिया जाता है और वुमेन्स को जो है अलग से सेपरेट इलेक्टोरल दे दिए जाते हैं। चलिए फिलहाल इस चीज़ के ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो लिटिल बिट मेरा मकसद था आपको इंडियन मुस्लिम लीग के बारे में बताने का, वो मैंने आपको बता दिया। शिमला डेपुटेशन आपको बता दिया। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरल कब मिले वो भी मैंने आपको
यहाँ पे बता दिया। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट फेज जो है हमारा एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज, चलिए एक्सट्रीमिस्ट फेज की अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रीमिस्ट फेज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय, ठीक है। अब लाला लाजपत राय की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो पॉइंट इनका आएगा वो आएगा कि इन्हें जो है ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ पंजाब इन्हें कहा जाता है, ठीक है। लाइन ऑफ पंजाब जो है आपके लाला लाजपत राय को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करें कि पंजाब नेशनल बैंक में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल जो है लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक पे प्ले करा है। 1917 में, थर्ड पॉइंट लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी, 1917 में लाला लाजपत राय ने होम रूल लीग जो है वो बनाई थी। कहां पे बनाई थी? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होम रूल लीग बनाई। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने इंडिया के ही पार्ट में बनाई और एनी बिसेंट ने भी जो है इंडिया के अंदर बनाई, बट फॉरेन में यूएसए में जो है आपके हमारे लाला लाजपत राय ने बनाई थी। और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी जो है इनके द्वारा बनाया गया था। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, थोड़ा सा याद करें अगर, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाया था? वो बनाया था जीके गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी जो है वो बनाया है लाला लाजपत राय ने, ठीक है। और उसी के साथ में इंपॉर्टेंट एक और चीज नोट कर दें कि 1907 में लाला लाजपत राय जो हैं वो गए थे, कहाँ गए थे? मांडले जेल में। तो मांडले जेल कहाँ पे है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सिक्स्थ पॉइंट लिखिए इंपॉर्टेंट, 1928 का इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। 1928 में इंडिया में साइमन कमीशन आता है, 7 मेंबरी कमेटी होती है, सर जॉन साइमन उसको जो है हेड करते हैं। उस कमेटी को इंडिया के जो लीडर्स होते हैं वो मना कर देते हैं, वापस जाने के लिए कहते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं। द रीजन बिहाइंड इट इज ओनली वन, द रीजन इज कि वहां पे कोई भी जो है इंडिया का मेंबर नहीं था, सभी के सभी जो हैं वो ब्रिटिशर्स के मेंबर थे, ठीक है। तो 1928 में साइमन कमीशन को रिजेक्ट करते हुए, ठीक है, साइमन कमीशन को रिजेक्ट करते हुए इनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ जो है रिजेक्ट करते कैसे होती है? वो होती है लाठीचार्ज से, ठीक है। लाठीचार्ज से जो है डेथ हो जाती है 1928 में, साइमन कमीशन को रिजेक्ट करते हमारे लाला लाजपत राय की। तो चलिए यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको लाला लाजपत राय के बारे में बता दिया है। अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे हमारे बाल गंगाधर तिलक के लिए। तो चलिए फिर बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ते हैं, इनको रफ कर देते हैं। सो नेक्स्ट लीडर इज अवर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है इनका पॉइंट बनता है, इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट नोट करें कि इनका जो है दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जो है इनका दूसरा नाम है। अब मैंने अपना एक लेक्चर पहले अपलोड किया था, उस पर मैंने आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद का दूसरा नाम क्या है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्वामी दयानंद का दूसरा नाम क्या है, वो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपको पता चल गई हैं। इनकी न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूँ, थर्ड पॉइंट लिख देते हैं न्यूज़पेपर। इनके न्यूज़पेपर जो हैं वो हैं मराठा और केसरी में, मराठा और केसरी, तो न्यूज़पेपर नोट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एंटी को किलिंग का अभियान जो चलाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाय को नहीं मारना है, ठीक है, गौ हत्या नहीं करनी। और एंटी को किलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके द्वारा ही बनाई गई थी, ORGNISATION ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। अगर मैं इनकी बुक्स की बात करूं, 5th पॉइंट लिख लेते हैं इनकी बुक्स के बारे में। तो इनकी बुक्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी बुक जो है वो है गीता रसाया, गीता रसाया। और इनकी पहली बुक जो है, और दूसरी बुक का अगर नाम की मैं बात करूं तो दूसरी बुक इनकी आती है आर्कटिक होम एंड वेदास, आर्कटिक होम एंड
वेदास नोट करते रहिएगा सभी के सभी। जहाँ पे कोई परेशानी आती है तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब एक इम्पोर्टेंट क्या है, होम रूल लीग जो है इन्होंने स्टार्ट की 1916 में। कहाँ स्टार्ट की? इन्होंने स्टार्ट की पुणे में, ठीक है। इससे पहले जो है लाला लाजपत राय ने कहाँ की थी? यूएसए में करी थी। तो यहाँ पे आपको 6 पॉइंट भी बन गया। 7th पॉइंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 7th पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, स्लोगन इन्होंने एक दिया था। वो स्लोगन क्या था? पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहीं से क्वेश्चन राइज होता है। स्लोगन था इनका, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई birthright and I shall have it। आज़ादी जो है मेरा जन्म से ही अधिकार है और मैं इसको पाकर रहूंगा, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो चलिए, अब एक्सट्रीमिस्ट फेज में आपके 2 लीडर हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एक लिटिल बिट जो है पढ़ेंगे हम लोग बिपिन चंद्र पाल के बारे में, क्योंकि जो पहले जो है ये मॉडरेट लीडर थे, बाद में जो है एक्सट्रीमिस्ट बन गए। सिर्फ इंपॉर्टेंट एक ही लाइन लिखाऊंगा, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल की अगर इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें, इनको जो है फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स जो है इन्हें कहा जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन पेपर में राइज हो सकता है कि कौन से ऐसे लीडर थे जो पहले मॉडरेट थे और बाद में एक्सट्रीमिस्ट बन गए। तो मॉडरेट टू एक्सट्रीमिस्ट जो है जे आपके बिपिन चंद्र पाल जो हैं वो हमारे मॉडरेट टू एक्सट्रीमिस्ट हैं। सो आज के सेशन को यहीं पे रोकेंगे। वीडियो लंबी हो गई होगी, आई थिंक काफ़ी मिनट की हो चुकी होगी। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे गांधीयन फेज पे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं गांधीयन फेज आज स्टार्ट करूँगा तो वो इस लेक्चर में खत्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्योंकि काफ़ी लंबा है, मैं उस पर टाइम देना चाहता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में राइज होते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्यूरी रहती है इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट पे फॉलो करके मुझे हर एक क्यूरी का रिस्पांस ले सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।